नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम वृंदावन में मौजूद है। जी हाँ, वही वृंदावन जहाँ पर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की बेहद खूबसूरत लीलाएं देखने को मिलती है। और ये वृंदावन ऐसा एकमात्र जगह है जहाँ पर 5500 मंदिर है और उसी 5500 मंदिर में एक सबसे पुराना मंदिर है बांके बिहारी मंदिर का। और वही बांके बिहारी मंदिर में आज हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे आसपास का दृश्य देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ये पैदल मार्ग है जो बांके बिहारी मंदिर की ओर जाता है और ये वही मार्केट है जहाँ पर प्रसाद पेड़े से लेकर और तमाम तरीके के लस्सी और खाना पीना जो यहाँ का लोग कहेंगे जैसे प्रसाद है, भोजन है, वो सब यहाँ पर मिलता है और ये बेहद खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड है बांके बिहारी मंदिर जी का, यहाँ से मार्ग जाता है जो कि अंदर जाता है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर वो सारी तस्वीरें कैद करने आए हैं जो बेहद खूबसूरत है और आपको पकवान किस तरीके से बनता है और यहाँ का जो लोकप्रिय पकवान है पेड़े का प्रसाद जो बांके बिहारी जी को लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है, कहाँ की स्पेशलिटी है और इसी के साथ लस्सी की मेकिंग कहाँ छुपी है किसी से, तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। और उसी बीच एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। इधर आइए, आपका नाम क्या है? शिवानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जोगल घाट पे के हैं? जोगल घाट पे के जोगल घाटपुर। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने जब इन्हें देखा तो ये बेहद खूबसूरती के साथ डांस कर रही थी। और वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए इसने कितने इनोसेंट तरीके से एक लहंगा सा पहना हुआ है और उसको साड़ी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है और ये बेहद खूबसूरत लग रही है। और ये छोटी सी बच्ची डांस भी कर रही थी ना, कैसे डांस कर रहे थे आप? छोटी छोटी गोपियाँ होती है उसकी तरह ये डांस कर रही थी। और यहाँ पर जब इसका डांस देखा तो सारे लोगों की यहाँ पर एक तरह से जमावड़ा लग गया। तो अब इसी बीच हम लोगों से भी जान लेते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ से देश विदेश और तमाम तरीके के यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और सभी की आस्था इस वृंदावन धाम से जुड़ी हुई है और इसी के साथ बांके बिहारी मंदिर से तो जुड़ी हुई है। तो आप कहाँ यहीं पर काम करते हैं? हाँ, चंदन लगाते हैं। अच्छा, चंदन लगाते हैं आप। और यहाँ पर जो तमाम तरीके की क्या कुछ स्पेशलिटी है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? यहाँ पे पेड़ा। पेड़ा? हाँ। और यहाँ पर सबसे अच्छा पेड़ा कौन सी दुकान है? वाला। क्या? बांकेलाल पेड़ा। हाँ। वो अच्छा बनाते हैं? हाँ। आपने खाया है? हाँ। और आप यहीं पे काम करती है? ये देखिए ये वही बच्चे हैं, ये तिलक लगाते हैं और वो जिसे कहते हैं कि ये राधे राधे वाला है ना। हाँ। राधे राधे वाला तिलक लगाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वही गलिया है। ये देखिए आपको हम दुकानें दिखा रहे हैं, यहाँ पर लस्सी और इसी के साथ चाट भंडार भी है और ये आप नाम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बात तो है कि वृंदावन में जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम कृष्ण भगवान से जुड़ा होता है, राधा रानी से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जैसे मंदिर है बांके बिहारी का तो उस नाम से जुड़े यहाँ पर सभी शॉप्स के नाम है। तो इसी के साथ यहाँ पर एक पेड़े की भी दुकान है जिसका नाम है मेरे बांके बिहारी। तो आप देख सकते हैं कितना जैसे कहते हैं इमोशनली अटैच्ड नाम होते हैं बांके बिहारी और मेरे बांके बिहारी करके, ऐसे ऐसे दुकानें हैं। तो अब यहाँ पर जो दुकान वाले हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलमाला जो भगवान को चढ़ाई जाती है, मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो आप कब से काम कर रहे हैं? काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बेचते हैं? हाँ दीदी। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में जैसे कहते हैं कि यहाँ के जो वृंदावन मथुरा देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ की बांके बिहारी मंदिर की क्या सबसे ज़्यादा महत्वता है? वो नहीं आते, बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी तो बुलाते हैं, पर यहाँ पे महत्वता क्या है? मैं तो ये आंखों का खेल चलता है। हाँ, हर 5 मिनट बाद पर्दा लगाया जाता है बिहारी जी में मंदिर में अंदर, क्योंकि आंखों से आंख नहीं मिला ले कोई लोग, बिहारी जी साथ चल देते हैं उसके। यहाँ पर एक हमने कहानी सुनी थी कि ऐसा ही हुआ था कि वो आँख से आँख मिलाए तो वो उनके साथ चल पड़े। तो क्या कहानी थी आपको? नहीं, यही बताया हमको कि आंखों से आंख मिलाने का जगह नियम मतलब कम होता है। जैसे आप दर्शन करने जाओगे मंदिर में तो 5 मिनट से सिर्फ आप आंखों से आंख मिलाओगे, उसके बाद पर्दा लगा दिया जाएगा कि अन्यथा आंखें नहीं मिला पाओगे, फिर दोबारा खोला जाएगा, फिर बंद किया जाएगा पर्दा। तो जैसा कि बांके बिहारी मंदिर का यही है
यहाँ पर आंख से आंख मिलाते हैं अगर हम बाके बिहारी जी से तो वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। इसके बाद से जो नियम बदल गया था कि हर 5 मिनट में पर्दा होता है, जिससे कि जो भक्तों की आस्था से भरी जो आंखें हैं उनसे वो आंखें ना मिल जाएं। वरना बाके बिहारी जी इतने मनमोहक होते हैं, इतने लचीले छैल छबीले होते हैं कि वो उनके साथ ही चल पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे व्यंजनों की यहाँ पे। तो आपकी ये शॉप है मेरे बाके बिहारी जी। ये कितने सालों से है? ये मुझे तो नहीं मालूम, ये तो अभी नई बनी है। इसकी पुरानी ब्रांच है 2 नंबर गली में। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? यहाँ पर पुरानी ब्रांच है। क्या क्या मिलता है? यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, 56 भोग बनता सबसे है। ज्यादा जो बाके बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कौन सा? पेड़े का। पेड़े का। जी। तो पेड़े की भी कई तरह की वैरायटी होती हैं, क्या क्या है? 2 तरह की वैरायटी है हमारे पास, एक 200 वाला, एक 400 वाला। 200 वाले में क्या है और 400 वाले में क्या है? 200 वालों में शक्कर ज़्यादा होता है और 400 वाले में कम शक्कर, इलायची, पिस्ता होता है, नॉर्मल मीठा होता है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पेड़े है। 200 वाला कौन सा है भैया? 200 वाला ये है, 400 वाला ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ा है, इसी के साथ ये क्या है? ये मावा मिश्री है। मावा मिश्री। इन सब का भोग लगभग भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम और आपको दुकानें दिखाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पर पेड़े की, और इसी के साथ आपको पूरे अब मंदिर में दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी मार्केट जो है व्यंजनों की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कृष्ण ब्रिजवासी पेड़े वाले, अब देखिए ब्रिजवासी फिर से एक ऐसा नाम। तो यहाँ पर एक एक करके हम जो दुकानें दिखा रहे हैं उनका नाम कृष्ण भगवान से तो जुड़ा ही हुआ है। तो आपकी दुकान कब से है? यहाँ सैकड़ों साल हो गए। सैकड़ों साल हो गए हैं। तो कैसे यहाँ पर बाके बिहारी जी को कौन कौन से व्यंजनों का भोग लगता है सबसे ज्यादा? खास करके पेड़े का लगता है। पेड़े का लगता है। क्यों पेड़े का क्यों लगता है वैसे? उनको पसंद है ये, पेड़ा सबसे ज्यादा उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। काफी सारे लोग आते हैं। आते हैं काफ़ी। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी हाँ तीर्थ स्थल है ये तो। तो तीर्थ स्थल है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसेस की भी शॉप है, जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी भी ड्रेसेस है। और यहाँ पर अब दुकान में हम आगे बढ़ते हैं और ये वाली दुकान है श्री बाके बिहारी पोशाक भंडार। अब आप देख सकते हैं फिर बाके बिहारी का नाम आ गया, मतलब हर एक दुकान में बाके बिहारी का नाम तो है ही। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो दुकानें, ये वस्त्र हैं, जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र है, अलग अलग साइज़ के हैं, भगवान के हिसाब से अलग अलग तरह के वस्त्र हैं, मुकुट है, और मतलब जितना भी भगवान पूजा अर्चना में जो सामान इस्तेमाल होता है वो सारा सामान ऐसे ऐसे दुकानें काफ़ी सारी हैं जो वहाँ पर मिलता है। तो हम यहाँ पर अब अंदर दुकान में जाके भैया से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? वंश अग्रवाल। वंश अग्रवाल। तो आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं 5 साल हो गए। 5 साल से। तो ये आपकी शॉप है? नहीं, मेरी शॉप नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बाके बिहारी जी के कपड़े, वस्त्र और तमाम तरीके के उनके वेशभूषा से जुड़े सामान मिलते हैं। तो क्या क्या सामान होते हैं, क्या क्या भगवान के प्राइसिंग है जो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी से आता है जी? 100 रुपये से स्टार्ट है, 15,000 रुपये तक की मूर्ति है। और ऐसी ड्रेस में भी। और किस तरीके से हमें दिखाएंगे आप? ये मूर्ति है, ये छोटी वाली, ये 100 रुपये की है। बड़ी मूर्ति ऊपर जो लग रही है 15,000 रुपये की है। सब साइज़ के हिसाब से, ड्रेस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अकॉर्डिंग आती है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं। ये कहते हैं 0 साइज से स्टार्ट होते हैं, और 0 साइज से कितना नंबर होता है? 21 नंबर तक के होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के और मतलब मटेरियल के बने हुए कृष्ण भगवान हैं, लड्डू गोपाल जिसे कहते हैं, उनका बाल स्वरूप। और इसी के साथ 15,000 तक की यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ऊपर आप देख सकते हैं, और उसको जिस तरीके से आप वस्त्र धारण करवाते हैं यहाँ पर उसी तरह के। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्यूट से लड्डू गोपाल हैं, इनका एक बाल स्वरूप जिसे कहेंगे, कितने अच्छे से लग रहे हैं ये। तो देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर है। और देख सकते हैं पूरा ब्लू कलर हो रखा है, बाल भी इनके लगाए गए हैं, और जिस तरीके से मुकुट से लेकर वस्त्र जो एक मेन रोल है, और इसी कपड़ों की वजह से और ये जाने जाते हैं। और हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता होते हैं उनके जो वस्त्र है उन्हीं से इनकी पहचान होती है, और ये बेहद खूबसूरत लगता है। इसी के साथ अब और दुकानों में जाने की कोशिश करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाके बिहारी मंदिर की क्या कुछ महत्वता? बाके बिहारी मंदिर ही नहीं है, ये ब्रज का ठाकुर है, ये ब्रज का मालिक है। इसके बिना वृंदावन की उपधारणा भी नहीं है। वृंदावन और बाके बिहारी एक दूसरे के पूरक है। समझ में आ रहा है आपके?
जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपकी दुकान है ये, कितने सालों से? हमारी दुकान तो 3 पीढ़ी की है। 3 पीढ़ी की है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इन 3 पीढ़ियों में क्या कुछ आपको लगता है कि बांके बिहारी मंदिर की एक ऐसी कहानी है कि जो किसी ने नहीं सुनी होगी, ना किसी ने देखी होगी, पर आप लोगों ने उस चीज को जाना? बांके बिहारी का बेटा ये चमत्कार है, अंधे को आंख दे दे, निर्धन को धंधे दे, कोड़ी को काया दे दे। जिस बच्ची का शादी ब्याह नहीं हो, हाथ जोड़ के कहे बांके बिहारी मेरा शादी हो जाता, शादी हो जाता। जिसमें मकान नहीं है, बांके बिहारी मकान दे दे, मकान दे दे। हम इसको 2 हाथ से देते हैं, ये लाख हाथ से देता है। इसका मेन चमत्कार यही है। ये तो जागृत देवता है। आप कहते हो हमारे साथ तो 24 घंटे रहता है, अभी बैठा है। अब आपकी इन आंखों से नहीं दिखता है, इसका कोई जिम्मेदार थोड़ी है। हमारे साथ तो हर वक्त रहता है ये। और तुम हमारे लिए पूछो तो इसका हम पे परम कृपा है। इसका हम पे परम कृपा है। इस दुकान को छोटा मत मानो, ये स्पेशल पेड़ा है। हमारा पेड़ा पहलवान है, हम पहलवान है। जो खाएगा वो पहलवान हो जाएगा। तुम लोग आए हो, तुम भी खा के देखो पेड़ा, पैसा नहीं लगेगा, पेड़ा खाओ। बात समझ में आया ना? और ये तो पेड़ा है, बहुत व्यवस्था बड़ा है। जिस चीज में दृष्टि डाल देते हैं हमारा वो है। सारा वृंदावन ही हमारा है। ये हमारा 12 से आदमी का परिवार है। समझ में आया आपके? इधर उधर डोलने से क्या होगा? काम तो काम की रास्ता होगा। इसका माया अपरंपार है। इसका माया उल्लेख करने से भी ऊपर है। ये साक्षात परम ब्रह्म का अवतार है ये, और हमारा ही बालक है। इसीलिए समय समय से इसकी सेवा होती है। उतना ही समय मंदिर खोलेगा, ज्यादा समय नहीं खोलेगा। सुबह 7:30 खोलेगा, भोगा जाएगा, भोगा जाएगा, फिर सहन हो जाएगी। डोलो, लाखों जनता डोल रही है, डोलते रहो। जब 5:30 का टाइम होगा जब ही मंदिर खोलेगा। और विशेषता तो आप देख रहे हो, सामने भी मंदिर है, साइड में भी मंदिर है, कोई झांकने भी नहीं जाता। जिसको चाहिए बांके बिहारी। जैसे सारी नदियां निचुड़ करके समुद्र में गिरती हैं, इस तरीके से चारों तरफ का जनसमूह बांके बिहारी मंदिर पर जाता है। वृंदावन में इसीलिए बांके बिहारी की खासियत है, वृंदावन में ही नहीं कहेंगे, पूरे दुनिया भर में। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा प्रख्यात मंदिर है। इससे ज्यादा विख्यात मंदिर दूसरा नहीं। और असली बात ये है, ये चैतन्य देवता है। ये मुंह से बोलता हुआ देवता है। आप दिल से इससे बात करो, ये तो आपसे बात करता है। आप इसको अपने साथ ले जाओ, ये आपके साथ चल देता है। हमने ऐसी कहानी भी सुनी थी कि आंख से आंख मिली थी तो ये किसी के साथ चल पड़े थे। क्या कहानी थी? अरे मैंने आपसे बता रहा हूँ, मेरे साथ तो अभी बैठा है, आपको नहीं दिख रहा। मैं क्या करूँ भाई? मुझ पे कसम रख लो, मेरे साथ बैठा है, मैं तुम्हारी कैसे मानूं? इसी के सहारे हम तो जी रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो इसकी कृपा चाहिए, इसकी दया चाहिए, इसका सानिध्य चाहिए। हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी यही भक्ति जिसे कहेंगे और आस्था भी यही कहेंगे कि वो अपने बिल्कुल बगल में या फिर अपने आसपास ही भगवान को महसूस करते हैं और उन्हें हमेशा साथ ही महसूस करते हैं। तो जिस तरीके से लड्डू, पेड़ा, पान, मिठाई ये सब कृष्ण भगवान को भोग चढ़ता है, तो इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद स्वरूप पेड़ों की यहाँ पर शॉप्स है और ये पूरी लाइन से लगी हुई है, क्योंकि आगे बांके बिहारी का मंदिर है, तो यहाँ से ही प्रसाद लेते हैं लोग और उसके बाद वही भोग जो है बांके बिहारी जी को चढ़ाया जाता है। तो आप कब से बेच रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से बेच रहे हैं, तो लोग लेने आते हैं? हाँ, प्रसाद है तो खूब बिकता है। तो क्या कुछ महत्वता है बांके बिहारी मंदिर की? आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। बांके बिहारी की महत्वता पहले से ही है। वृंदावन में काफ़ी पुराना मंदिर है, पहले से ही बांके बिहारी। सबसे ज़्यादा मान्यता वृंदावन में, मथुरा में मानो तो बांके बिहारी की ही ज़्यादा है। कुछ ऐसी अनोखी कहानी आपके रहते हुए यहाँ पर हुई है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता, पर आपने वो देखी हो, सुनी हो, या फिर आपने कहीं से सुनी हो, कुछ ऐसी है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि ज़्यादातर हम लोग जाते कहीं भी मंदिर में तो वहाँ हर जगह मूर्ति जो है पधराई हुई होती है, बनाई हुई। बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है ये ज़मीन के अंदर से प्रकट की हुई है। स्वामी हरदास जी ने प्रकट की थी अपनी शक्ति और भक्ति से। मतलब बनाई हुई मूर्ति नहीं है, प्रकट की हुई मूर्ति है, अलौकिक मूर्ति। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ की
क्योंकि हम यही बात जानने आए थे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल पीपल है और ये जो बेचते हैं प्रसाद वगैरह, तो ये लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं कि क्या बांके बिहारी मंदिर की महत्वता है। तो इन्होंने बताया अलौकिक मूर्ति है ये, और यहाँ पर ना कि हर मंदिर की तरह यहाँ पर मूर्ति बनाई जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यहाँ पर ही खुद मूर्ति जो है वो प्रकट हुई थी, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा महत्वता बांके बिहारी मंदिर की होती है। ये देश विदेश जो वहाँ से लोग आते हैं वो खींचे चले आते हैं यहाँ की ओर। तो और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल माला, पेड़ा और भी तमाम तरीके की दुकानें अब एक लाइन से लगी हुई हैं, और इसी के साथ यही सब कुछ प्रसाद है जो चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर ऐसी सारी दुकानें आपको यही देखने को मिलेगी। ये मार्केट ही इसे कहेंगे, पेड़ा मार्केट और वस्त्र वाली, तो ये मार्केट ही वही है और यही वो पैदल मार्ग है जो बांके बिहारी मंदिर को जाता है। तो फिलहाल जो हमने आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की तो वो यही थी कि बांके बिहारी मंदिर की महत्वता और वहाँ का क्या कुछ खासियत होती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही करते हैं, और इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।